हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। तो समबाहु प्रिज्म है, इसके ए बी पृष्ठ पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश को प्रदर्शित करती है। समबाहु प्रिज्म है तो प्रिज्म कोण होगा 60 अंश। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। पहले हमें ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए। ए बी पृष्ठ पर ए बी ए बी ए बी ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि निर्गत किरण पृष्ठ ए सी से स्पर्श करते हुए निकल जाए। ताकि 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 निर्गत किरण पृष्ठ ए सी से स्पर्श करते हुए निकल जाए। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश को प्रदर्शित करती है। तो समबाहु प्रिज्म है, तो समबाहु प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण कितना होगा 60 अंश। न्यूनतम विचलन कोण कितना है 30 अंश। तो न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम दे रखा है 30 अंश। समबाहु प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण कितना होगा 60 अंश। तो पहले निकाल लेते हैं प्रकाश की चाल। ए बराबर दे रखा है 60 अंश क्योंकि समबाहु प्रिज्म है। डेल्टा एम दे रखा है 30 अंश। सी दे रखी है 3 × 10⁸ 8। यहाँ पे प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ 8 और साइन 15 का मान दे रखा है √3 - 1/2 √2। ये समबाहु प्रिज्म है। ठीक है, तो ये साइन 15 का मान लिखा है, हमें भी निकालना। तो पहले हमें एन निकालना पड़ेगा। एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 साइन a/2। डेल्टा एम और ए के मान लगा देंगे। तो डेल्टा एम का मान लगा देंगे 30 अंश, ए का मान लगा देंगे 60 अंश। यहाँ पर भी ए का मान रख देंगे 60। ये दोनों ऐड करके 90 हो जाएंगे जी। 60 2 से 90 कट गया 45 बार, 2 से 60 कट गया 30 बार। साइन 45 का मान रख देंगे 1/√2। साइन 30 का मान रख देंगे 1/2। पहली चौथी करेंगे 2 ऊपर पहुँचेगा 2/√2। √2 से 2 क्या बार कट जाएगा √2 बार। √2 से 2 क्या बार कट जाएगा √2 बार। यहाँ पर ऐसे समझ लो √2 का यहाँ गुणा कर दो, √2 का यहाँ, √2 से √2 1 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर तब सूत्र लगा दो n बराबर c/v। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है c, माध्यम में प्रकाश की चाल है v। n हमने निकाल लिया है, तो v बराबर हो जाए c/n। n का मान रख दो √2। c का मान 3 × 10⁸ 8। √2 का मान रख दो 1.414। इसका इसमें डिवाइड लगा दो, कितना आ गया 2.12 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई प्रकाश की चाल जो किताब में नहीं दे रखी है। ठीक है बेटा, आंसर में नहीं दे रखी है, उसने आंसर में नहीं दिया। आंसर में केवल उसने आपतन कोण दिया है बस। फिर कह रहा है ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए ताकि निर्गत किरण पृष्ठ ए सी से स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो निर्गत किरण पृष्ठ ए सी से स्पर्श करते हुए निकल जाए, यानी ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतन कोण आई है, यहाँ अपवर्तन कोण आ रहे हैं। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण इधर न आकर इससे ही स्पर्श करते हुए निकल गई है। ऐसा ही तो कहा है क्वेश्चन में कि प्रकाश की किरण स्पर्श करते हुए निकल गई है। तो अब हम ए बी पृष्ठ और ए सी पृष्ठ दोनों पृष्ठों के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन, इस पृष्ठ पर भी अपवर्तन हो रहा है, इस पृष्ठ पर भी अपवर्तन हो रहा है, दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहाँ जा रही है दूसरे माध्यम में। तो ए बी पृष्ठ पर भी अपवर्तन हो रहा है, ए सी पृष्ठ पर भी अपवर्तन। तो सबसे पहले लिखे आएंगे हम ए बी पृष्ठ के लिए। तो ए बी पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन के लिए तो n बराबर होता है साइन i/साइन r। तो वही लिखा है हमने, साइन i बराबर n साइन r। ठीक है, तो साइन i बराबर n साइन r समीकरण नंबर 1। ये वही फॉर्मूला है,
ये वाला n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो साइन आई बराबर n साइन आर, समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया ए बी पृष्ठ के लिए। फिर पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन के लिए, तो पृष्ठ ए सी पर अपवर्तन के लिए निर्गत कोण कितना है, 90 अंश, और ये R2, तो I का मान हो गया 90 अंश और R2 तो ये है ही। तो साइन 90 बराबर n/2, साइन 90 का मान हो गया 1, n का मान रख देंगे √2, √2 को इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 1/√2। तो साइन R2 बराबर 1/√2, 1/√2 कितने का मान होता है, 45 का मान होता है। तो साइन से साइन बराबर हो जाएगा R2 कितना आ गया, 45 अंश। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है R1 + R2 बराबर A। जब हम डेरिवेशन किया था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए, तो उस डेरिवेशन में ये फॉर्मूला था R1 + R2 बराबर A। तो जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने लिखा था, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, R1 R2 R के बराबर होता है, तो R + R बराबर A, 2R बराबर A, तो R बराबर क्या होता है, A/2। तो यही तो लिखा था हमने स्नेल के नियम में, साइन आई अपॉन आर के स्थान पर साइन A/2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर R1 का मान हमें मालूम है, R2 का कितना है, 45 अंश, A का मान मालूम है 60 अंश, 45 को इधर पक्षांतर कर दो तो 60 - 45 बराबर कितना हो गया, 15 अंश। तो R1 कितना आ गया बेटा, 15 अंश। अब ये 15 का मान रख देंगे समीकरण 1 में, 15 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, इसके स्थान पर। तो साइन आई बराबर n साइन 15, और साइन 15 का मान दे रखा है √3 - 1/2 √2। तो साइन 15 का मान रख देंगे, साइन 15 √3 - 1 2 √2 से √2 कट गया, तो √3 - 1/2, तो आई बराबर साइन इनवर्स √3 - 1/2, √3 - 1/2, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ AC से स्पर्शतः निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी ये प्रिज्म है, प्रिज्म कोण कितना है इसका, 90 अंश, ठीक है बेटा। यहाँ 45 अंश पर ये आपतित हो रही है। तो हमें इस पूरे पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बेटा, AC पृष्ठ से निर्गत प्रकाश किरण पृष्ठ AC से स्पर्शवत है। तो ये प्रकाश की किरण यहीं से स्पर्शवत है। कैसे है ये, स्पर्शवत, यानी ये इधर को नहीं गई है इस तरीके से, ये यहीं से स्पर्श हो गई। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 अंश का होगा। कितने का होगा ये एंगल, 90 अंश का। तो यहाँ पर ये वाला कोण, ये पूरा कोण होगा 90 का, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 - R1। ऐसे ही ये वाला पूरा कोण होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोण होगा 90 अंश। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 - R2। कितना हो जाएगा, 90 - R2, क्योंकि ये लंब है और ये पूरा कोण होगा 90 अंश का। ये R2 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 - R2। ऐसे ये वाला पूरा कोण होगा 90 अंश का, तो ये वाला कोण R1 है, तो ये होगा 90 - R1। अब ये त्रिभुज बन गया APQ। तो त्रिभुज APQ के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो एक कोण 90, एक 90 - R1, एक 90 - R2। तो टोटल 3 कोण मिले हमें। तो तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। तो इतनी बात समझ में आई। ये 90 - R2 क्यों हो गया, क्योंकि ये वाली और ये एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो लंबवत होंगी तो ये कोण R1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 - R1। ऐसे ही ये R2 है, ये भी कोण 90 अंश का होगा, तो ये पूरा कोण 90 अंश का होगा पूरा। तो ये वाला कोण R2, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - R2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो AC पृष्ठ पर R2 किसके बराबर होगा, C के।
तो यहाँ पर हमने R2 को किसके बराबर लिख लिया है, R2 को C के बराबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रकाश की किरण स्पर्शवत इससे निकल गई है। तो R2 बराबर क्या लिखेंगे, C। तो त्रिभुज APAQ में 90 + 90 - R1 और 90 - R2, R2 के स्थान पर क्या लिख लिया है, C लिख लिया है। तो ये 90 और 90 कितना हो गया, 180, ये -R1 ये -C, 180 को इधर पक्षांतर कर दो, इससे ये कैंसिल, 0 बचा। अब यहाँ पर बचा 90 - R1 - R2, -R1 बराबर -90 + C, तो R1 बराबर 90 - C। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 1। अब लगाना है हमें स्नेल के नियम से। तो ए बी पृष्ठ पर स्नेल के नियम से, तो ए बी पृष्ठ पर स्नेल के नियम से लगाएंगे। n बराबर sin i sin R1 और sin i कितना है, 45, sin R1 ये है नहीं हमारे पास, तो sin 45 का मान रख दें कितना, 1/√2, क्योंकि sin आपतन कोण कितना था, 45 अंश था, 1/√2। R1 का मान कितना निकाला अभी हमने, 90 - C, तो R1 के स्थान पर लिख देंगे 90 - C, कोसाइन 90 - C क्या होता है, cos C, क्या होता है बेटा, cos C। तो यहाँ पर cos C को इधर लिख लेंगे, cos C को n के मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा n cos C, cos C को n के मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 1/√2 बचेगा, cos C इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos C बराबर 1/√2। cos C को लिख दिया हमने √1 - sin² C, यानी ये cos स्क्वायर C बराबर ये होता है ना 1 - sin² C, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, उसी से हमने इसे यहाँ खोल के रख दिया cos C के स्थान पर 1 - sin² C। sin C का मान कितना था, sin C का मान था 1/n। sin C का मान क्या होता है, क्योंकि n बराबर क्या होता है, n बराबर यही तो होता है 1/sin C, n बराबर 1/sin C, तो sin C बराबर क्या हो जाएगा, sin C बराबर 1/n ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने sin C बराबर 1/n लिख दिया sin C के स्थान पर, तो 1/n² हो जाएगा, n² का इधर करो, n² - 1 और ये स्क्वायर से इसका अंडर हट जाएगा, तो n से n कट गया, तो अंडर वो स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, तो इस पर अंडर हट जाएगा, तो n² - 1 बचेगा, और इस पर वर्ग हो जाएगा इसका, तो इसका वर्ग हो गया, तो वर्ग करेंगे तो 1/2 बचेगा, इधर -1 को इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का 1 हो जाएगा 1/2 + 1, 2 1 कम 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3/2, तो n बराबर हो गया √3/2, अंडर कितना आ गया, 3/2। लेकिन इसने आंसर में बेटा केवल इसी पे अंडर लगाया है 3 पर, लेकिन ये पूरे पर अंडर होगा, कैसा होगा, पूरे पर अंडर होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण से अपवर्तित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो, आपतन कोण कितना है, वो अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो n बराबर कितना है, √2 और आपतन कोण अपवर्तक कोण का 2 गुना है, a ज्ञात करना है, तो स्नेल का नियम लगा लेंगे, n बराबर sin i sin r, i का मान कितना है बेटा 2r, ये sin 2a का फॉर्मूला हो गया, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin r cos r, sin r से sin r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 cos r, 2 को इधर पक्षांतर कर दो, बट्टे में आ जाएगा, 2 से √2 क्या बार कट जाएगा, 1/√2, 1/√2 कितने का मान होता है, cos 45 का, तो r बराबर कितना आ गया बेटा 45, r बराबर कितना आ गया। अब निकाल लो प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण निकालें तो r बराबर a/2, r बराबर a/2, अभी ये फॉर्मूला लगाया था r1 + r2 बराबर a, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में r1 r2 और r के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे r रखेंगे तो बराबर a, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा a, तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2, तो यही लगा दिया यहाँ पे r बराबर a/2, तो मान रख दिया इसका,
तो ए बराबर 2r यानी कितना आ गया 90 अंश। तो प्रिज्म कोण कितना आ गया बेटा 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 10 है 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन तो अपवर्तन कोण यानी प्रिज्म कोण कितना है 60 अंश। n है √2 डेल्टा m I1 R और I2 निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से। n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, तो डेल्टा m है नहीं हमारे पास, डेल्टा m तो निकालना है, a और n है हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है निकालते हैं। तो n का मान रख देंगे √2 साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2। a के स्थान पर लिख दिया हमने 60 और यहाँ पर भी लिख दिया 60। 2 से 60 के बार कट जाएगा 30 बार और ये डेल्टा m प्लस 60/2। तो ये बचा साइन 30। साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। 1/2 को इधर पक्षांतर कर दें, गुणा में आ जाएंगे। √2 से 2 के बार कट जाएगा 1/√2 बार। √2 से 2 के बार कटेगा 1/√2 बार। इधर बचा साइन डेल्टा m प्लस 60/2। ये कितने का मान हो गया 1/√2 साइन 45 का। साइन से साइन बराबर हो गया 45 बराबर डेल्टा m प्लस 60/2। मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा m प्लस 60 45 दूनी 90। तो डेल्टा m बराबर 90 माइनस 60 यानी डेल्टा m कितना आ गया 30 अंश। डेल्टा m कितना आ गया 30 अंश। अब पूछा है आगे सवाल में क्या पूछा था इसने कि अपवर्तनांक √2 अल्पतम विचलन की स्थिति में अब आपतन कोण ज्ञात करना है, फिर अपवर्तक कोण ज्ञात करना है, फिर निर्गत कोण। ठीक, तो अब निकाल लो आपतन कोण। तो आपतन कोण निकालें डेल्टा m बराबर 2i माइनस a। तो डेल्टा m कितना था 30 अंश ही तो निकल के आया था। अभी देखो 30 ही तो निकल के आया था, ये रहा। तो 30 2i माइनस 60, ए कितना था 60। 60 को इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का हो जाएगा 60 और ये 90 यानी आई कितना आ गया 45 अंश। अब निकाल लो अपवर्तन कोण r बराबर a/2। ए कितना है 60 यानी कितना आ गया 30 अंश। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 45 अंश। कितना हो जाएगा बेटा 45 अंश। आगे के क्वेश्चन बेटा अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।